गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कंप्यूटर में नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बड़ा ही सिंपल है, आसान है। इसको एक बार ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे और फिर लगाएंगे इसको। तो आप लोग बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल्स, हेक्साडेसिमल्स, इन सब का बेस का एक वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग। पहला जो पार्ट है हम लोगों का ये है कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। डेसिमल सिस्टम है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। ओके, तो आप लोग डेसिमल तो जानते ही हैं कि 10 डिजिट का होता है, तो उसको बेस में हम 10 लिखते हैं। यानी इस तरह जब भी शो करता है 10, मतलब इसको समझिएगा ध्यान से। 0 से लेकर 9 तक जो बेस होता है, तो 0 से 9 काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अंक टोटल 10 हो जाएंगे। तो यहाँ नीचे लिखा जाता है 10। यानी कोई भी अंक दे करके यहाँ 10 लिखा है तो समझ लीजिए वो डेसिमल नंबर है। और इस तरफ बना हुआ है क्वेश्चन मार्क और नीचे 2 लिखा हुआ, तो 2 मतलब ये बेस है। तो ये बेस किसका है? तो ये बाइनरी का बेस है। बाइनरी में केवल 2 ही अंक यूज होते हैं, वो होता है 0 और 1। तो 0 1 दोनों मिला करके 1 2 2 अंक होता है, तो इसका बेस 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो हमेशा क्वेश्चंस इस तरह पूछे जाएंगे। इसमें पूछने का मतलब है कि ये डेसिमल सिस्टम को हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें, यही दिया हुआ है। अब 42 को हमको बदलना है बाइनरी सिस्टम में। तो बाइनरी इसमें सीधा सिंपल लगाया जाता है कि जो डेसिमल सिस्टम है उसको लिख देते हैं और बाइनरी सिस्टम के बेस से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए, चलिए आइए हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। 42 को डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, पूरा डिवाइड हो जाएगा 42 2 से। तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ आपको लिखना है। यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, इस मतलब 0। यहाँ पे आपको 0 लिख देना है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। फिर 21 को डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो 10 आएगा हमारा आंसर और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। 21 को जब 2 से हम काटेंगे, भाग देंगे, तो 10 आएगा आंसर और 1 आपका रिमाइंडर शेषफल बचेगा। अब इसके बाद फिर अब देखिए यहीं पे लिखना है हमको। फिर 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5 आएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्योंकि 10 कट गया 5 बार में। अब 2 से फिर 5 को काटेंगे, 2 2 जा 4, तो अब 1 रिमाइंडर आ जा रहा है, तो 1 यहाँ लिख लेंगे। फिर 2 1 जा 2 और इसका ये कट गया, इसका रिमाइंडर 0 बचा। अब ये 1 जो बेस है 2 से कम है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम खींच करके क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब ये आपका डिवाइड हो गया। अब उल्टा क्रम में यहाँ नीचे से हम लोग लिखते हैं 1 0 1 0 1 0 लिख करके फिर आप बेस लिख देंगे 2। ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी सिस्टम में। कितना आसान है ये, बहुत ही आसान है ये। अब आइए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज दैट हमारे पास 98 है। 98 को ये डेसिमल सिस्टम में है, इसको कह रहा है कन्वर्ट करिए आप बाइनरी सिस्टम में। ओके, अब हम लोग 98 को बेस तो आप समझ ही गए होंगे, हमेशा बेस से डिवाइड करना है। ओक्टल का बेस 8 है, तो जब ओक्टल में कहेगा करने के लिए तो 8 से करेंगे, उसको आगे भी हम लोग समझेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 98 को काटेंगे, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, कट गया पूरा का पूरा। भागफल शेषफल 0 बचा, 0 लिख देंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, एक रिमाइंडर बचा, 1 लिख देंगे यहाँ पे। फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, शेषफल। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब तक करेंगे जब तक 2 से कम नहीं हो जाता है। 2 1 जा 2, यानी 1 रिमाइंडर बचेगा। अब नहीं 2 से कटेगा तो इसको 1 को यहाँ लिख देंगे। अब उल्टा क्रम में लिखेंगे, तो आ रहा आंसर 1 1 0 0
0 1 0, देख लीजिए, मिला लीजिए, 1 1 3 0 है, फिर 1 0, ये हो गया आपका बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब आपके पास यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करके इसका कितना आंसर आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्ट डेसिमल इनटू ओक्टल। ओक्टल में मैंने बताया था 0 से लेके 7 तक होता है, जिसमें 8 अंक होते हैं 0 को लेकर के। 1 से 7, 7 यही हो गया, 0 को लेके 8, तो इसका बेस 8 हो जाता है। अब इसमें क्या करना होता है, मान लीजिए क्वेश्चन वही 42 को दे दिया कि कन्वर्ट करिए ओक्टल में, तो अब मैंने बोला कि बेस से हमेशा डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर को, तो 8 यहाँ लिखे, यहाँ 42। अब 8 से डिवाइड किए, 8 5 जा 40, तो 2 यहाँ रिमाइंडर बचा, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 5 8 से कम है, 5 8 से कम है, तो अब इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख देंगे और उल्टा क्रम में फिर इसको नोट करेंगे, 5 और 2, 5 2 और फिर ओक्टल का बेस लिख देंगे। ये हो गया आंसर। ये भी आसान है ओक्टल नंबर में कन्वर्ट करने में। तो चलिए कोई भी अंक लेते हैं, चलिए 122 लेते हैं, इसको ओक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके 2 नंबर 4 नंबर के, सॉरी, जब ये बना हो 8 तो समझ लीजिए ओक्टल नंबर में। कभी कभी लिखता नहीं है कि ओक्टल नंबर में चेंज करिए, ऐसे साइन दे देगा, आपको समझना है कि ओक्टल नंबर में चेंज करना है ये बाइनरी सिस्टम में। तो आइए देखते हैं, 122 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ होगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 2 बचा रिमाइंडर, फिर यहाँ 8 1 जा 8, 7 बचा, और ये 1 ऐसे ही लिख देंगे। तो आपका आ गया 172, उल्टा लिखेंगे, देखिए 172 और 8 यहाँ लिख देंगे। ये हो गया ओक्टल नंबर, यानी 8 से, देखिए मैंने डिवाइड किससे किया, 8 से, तो 8 से देखिए डिवाइड किया मैंने 8, आप भाग दे लीजिएगा, नहीं कटेगा तो 8 का नम 8, यहाँ 8 का नम 8, और यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका 4 और 2 42, तो 8 पचे 40, 2 आपका रिमाइंडर हो गया। फिर 8 से मैंने भाग दिया, 8 एकन्नम 8 और 7 इसमें से, जब 8 माइनस करेंगे 7 कटेगा नहीं, वो रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे। फिर 1 8 से कटेगा नहीं क्योंकि 8 से कम हो गया बहुत ज़्यादा, तो 1 यहाँ लिख देंगे, तो 172 और ये हो गया नंबर। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 142, वही क्वेश्चंस 142 को डेसिमल नंबर में है, जो ओक्टल नंबर में करना है, इसको भी करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी इसमें जो न समझ में आया हो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके।